जय हिंद फ्रेंड्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, लाइंस एंड एंगल्स। कल हमने ये देखा एंगल्स के टाइप और हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जिनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं वो इक्वल होते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। लाइन ऑफ वो पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स वो क्या होते हैं, उनका सम अगर किया जाए तो 180 डिग्री आता है, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। और उनको बनाने वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमने प्रॉपर्टीज देखी। आज हम देखते हैं स्ट्रेट लाइंस और पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कट नहीं करती, जैसे ट्रेन की पटरी होती है। ठीक, उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? इक्वल। थोड़ा तिरछा बन गया है। ठीक, इक्वल डिस्टेंस। कहीं भी आप मेजर करेंगे, जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही इधर है, सब जगह इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के बारे में हमें कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है, पढ़नी तो नहीं है क्योंकि घूम फिरा करके वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ रखा है। कि अगर एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा दो लाइंस को कट कर रही है और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण जिसको बोलते हैं, वो इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। स्टेटमेंट लिख लीजिए। इफ एनी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा, कट्स टू लाइंस इन सच ए वे, कुछ इस प्रकार से कट करती है, दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। या इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, देन लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल का सिंबल है और ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। ठीक, इसी को रिवर्स कीजिए कि अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, दो पैरेलल लाइंस को, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये पहली बात है। दूसरी बात, इफ ए लाइन ए बी पैरेलल सी डी एंड अनदर लाइन डी ई पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और डी ई सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और डी ई पैरेलल है। जैसे ड्रा कर लीजिए, ये है ए बी, ये पैरेलल है सी डी के। दूसरी लाइन है डी ई, वो सी डी के पैरेलल है। डी मत मानिए, इसको ई एफ मान लीजिए, एफ ई मान लीजिए, अलग अलग पॉइंट, डी नहीं बन जा पाएगा। या पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये तो आपने यूक्लिड उसमें भी पढ़ा था एक्सियोम में कि एक नंबर दूसरे के बराबर है और तीसरा नंबर भी दूसरे के बराबर है, इसका मतलब पहले और तीसरे नंबर क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। चलिए
अब चलते हैं अपने, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, पैरेलल लाइन की एक कंडीशन हमने और सेवेंथ और एट्थ क्लास में पढ़ी है क्या, कि अगर ट्रांसवर्सल के एक तरफ इंटीरियर एंगल का सम क्या आ जाए 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल ए और एंगल बी, इनका अगर मैं सम करूं तो 180 डिग्री आता है, तब भी ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये मैं आपको एट्थ क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक, थ्योरम, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो पता ही है। और कुछ, यहाँ पर देखिए, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ठीक। एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू वो 135 है, एम वाई आर ये 40 है। फाइंड एक्स एम वाई ये वाला एंगल, ठीक। क्या कीजिए, पैरेलल लाइन है तो इसके बीच में भी क्या कर लीजिए, एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, करना ये है कि अगर ये 135 है, ये तिरछी रेखा है, ये 135 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि 135 है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 135 है तो ये कितना निकलेगा 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं एकांतर कोण, ये एंगल इक्वल होते हैं और ये एंगल इक्वल होते हैं, तब जब ये पैरेलल लाइंस हैं, या उल्टा कर दीजिए, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये इक्वल होंगे, यहाँ पर पहले ही दिया है पैरेलल हैं, इसका मतलब कि इक्वल होंगे, ठीक। हमें कौन सा एंगल निकालना था, एक्स एम वाई कितना हो गया 45 और 40 85, देखिए 85 आंसर आया कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए 45 85, ठीक। सेकंड, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को, ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं अभी नहीं बताया, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, कुछ इस तरीके से कट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन की जो करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर हैं, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, ये पैरेलल है आपस में, तो मानिए ए बी एक लाइन है, ट्रांसवर्सल है, ये लाइन सी डी और पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है, किस किस पॉइंट पर, एल और एम पर, तो बाइसेक्टर मान लेते हैं, ये है ई, ये है एफ। हमें ये बताया गया है कि जो बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है वो पैरेलल है, मतलब ई एल ई पैरेलल टू एम एफ, ये बताया गया है। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो दोनों लाइन है सी डी और पी क्यू ये पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको ऐसे सोचिए कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये बराबर है, इसी तरह ये और ये बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है कि हमें ये नहीं बताया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर इक्वल होते तब तो ये पैरेलल लाइन हो ही जाती, हमें यही दिखाना है कि ये एंगल क्या है, इक्वल है। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा देंगे इसका मतलब कि ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल।
ठीक, तो हमें पूरा फोकस क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल ए एल ई, ये वाला एंगल, ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा। एंगल ए एल ई इज हाफ ऑफ एंगल ए एल डी। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह एंगल एल एम एफ, एल एम एफ ये हाफ होगा किसका, एंगल एल एम क्यू का। ठीक, अब जरा आ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको आगे बढ़ा दिए। इसको आगे बढ़ा दिए तो हमें एक चीज नजर आई कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है ए बी। अगर ट्रांसवर्सल ए बी कट कर रही है, यहाँ पर लिख लीजिए, ए बी कट्स टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? एल ई एंड एम एफ। ये हमें गिवन है कि ये लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। अगर ए बी इनको कट कर रही है पैरेलल लाइंस को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी सेम, विल बी इक्वल। अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल देखा जाए तो एंगल ए एल ई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एल एम एफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर कर दें, बिल्कुल बराबर कर दें। और जब आप बराबर करेंगे तो आप पाएंगे कि एंगल ए एल डी एंगल एल एम क्यू के बराबर हो गया। और जैसे ही बराबर हुआ, आप देखिए कि एंगल एंगल ए एल डी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल एल एम क्यू ये वाला एंगल के बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि उनको बनाने वाली लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। प्रूफ हो गया। ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक, वही सब ये प्रूफ दिया है, ये देख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे देखिए, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। चलिए, सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए क्या है, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर ए बी के। बी ई एफ 55 डिग्री, बी ई एफ है क्या, बी ई एफ, ठीक, 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपको दिख ही रहा कि ये पर 90 है। अगर ये 55 है तो जेड कितना हो जाएगा, 90 में से 55 घटा दीजिए, 35 डिग्री। ठीक, जेड क्या हो गया, 35 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, सारी ये पैरेलल हैं, तो अगर ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 55 घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x इक्वल टू वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 डिग्री। कहानी समझ में आ गई, पता चल गया। देखिए 125 एक्स और वाई इक्वल हो गए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जेड क्या हो जाएगा, 90 में से 55 जाएगा,
तो आपको 35 डिग्री आ जाएगा जेड। ठीक, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। यहाँ पर देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और सी डी और ई एफ पैरेलल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाई और जेड, वाई और जेड 3:7 में है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, करस्पॉन्ड वो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये वाई है, ये वाई है, तो ये भी क्या होगा, वाई। और ट्रांसवर्सल के एक तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, अगर मैं इंटीरियर एंगल्स का सम करूं तो कितना होता है, 180 डिग्री। वाई और जेड मतलब 3x, एक्स तो यहाँ पर मत लीजिए, इसकी जगह क्या ले लीजिए, कोई दूसरा नंबर, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। तो 10a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू क्या मिली, 18। अगर a 18 मिला तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3a, मतलब 54 डिग्री। और z की वैल्यू क्या मिलेगी, 7a। 18 सत्ते 126। y और z मिल गया। अब ध्यान से देखिए, y और x ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने इंटीरियर एंगल है, तो x और y का सम भी क्या हो जाएगा, 180। y की वैल्यू आपको पता है, 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू क्या मिली, 126 डिग्री। तो x और z इक्वल है। x और z वैसे भी इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं, एकांतर कोण है x और z। यहाँ से भी प्रूफ हो गया, ये एक x है, y है और z है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे क्या दिया है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है। जी ई डी, जी ई डी है क्या, जरा देखिए, जी ई डी, ये पूरा एंगल है 126। अब ध्यान से देखिए, अगर 126 ये है, 126 है, और ये है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 126 में से 90 घटा दीजिए तो कितना हुआ, 36 डिग्री। ए जी ई, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल निकाल। अब ये अगर 36 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, 90 में से 36 घटा दीजिए, 90 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, और 8 में से 3 गई 5, 54 डिग्री। और ये पूरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये 54 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54, 126। तो इसका मान क्या मिला, 126। जी ई एफ, जी ई एफ क्या है, जी ई, जी ई एफ, ये मैं 36 निकाल ही चुके। एफ जी ई, एफ जी ई ये भी निकाल चुके 54। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.25 पी क्यू पैरेलल, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के। अच्छा ठीक है, और पी क्यू आर 110 है। ठीक है, ये पैरेलल है ना, तो आगे तक बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी क्यू आर है 110। ठीक, आर एस टी है 130 डिग्री, क्यू आर एस, क्यू आर, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब हमें ये निकालना है
हाँ जी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रा कर दी है, वो पी क्यू की भी पैरेलल है, एस टी की भी पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब इसको ऐसे कट कर रहा है, तो ये जो लाइन कट कर रही है, इसके एक तरफ का इंटीरियर एंगल देखिए, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70, क्योंकि 180 होना चाहिए सम। और इधर का देखिए, अगर ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। अब ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 में से घटा दीजिए क्या, 50 प्लस 70, 180 माइनस 120, तो कितना मिलेगा, 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाए। चीज़ों को विजुलाइज करना सीखिए, रटिएगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही है। और ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन दिखते तो बड़े हैं, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग होते हैं और बहुत ही सिंपल, ठीक, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट फिक्स होते हैं। कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए पी क्यू 50 है, ठीक, पी आर डी 127 है, ठीक है। अगर ये 127 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 127 घटाइए, तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री, ठीक। अगर ये 53 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 53। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, करस्पो वो एक अल्टरनेट एंगल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये हो गया 53। अब ये पूरा ये हो गया, पूरा खुल गया। फिर से खोलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये 53 हो गया, ये भी 53 हो गया। ये टोटल कितना बनना चाहिए, 180, 180 बनना चाहिए, तो 50 प्लस वाई प्लस 53 इज इक्वल टू 180। तो वाई इज इक्वल टू क्या मिला, 180 माइनस 103, ये कितना मिल गया, 77 डिग्री। अब x प्लस वाई प्लस 53, ये कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो x प्लस 77 प्लस 53 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या मिली, 180 माइनस 130, कितनी मिली x की वैल्यू, 50। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 77। तीनों का सम कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों सम एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन ए फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, ए बी पी क्यू को बी पर स्ट्राइक कर रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ठीक है, इस पाथ पर, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। अब ये बताइए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, जितने एंगल से ये
गिर रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये इंसिडेंट है यहाँ पर, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हैं, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब कि ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल। अगर अल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल, हेंस मीन्स लाइंस आर पैरेलल। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल क्यों हुए यहाँ पर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में जो आपतित कोण होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। जिस एंगल से वो स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से वो वहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर कर सकते हैं। बात एक ही है, आप चाहें तो परपेंडिकुलर ड्रा करके भी निकाल सकते हैं। वैसे तो सही मायने में एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इसका तो यही मतलब है। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। कुछ इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिला, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे उन्हीं को हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, तो फार्मूले वाली कॉपी को कंटिन्यू अपडेट करते रहिए ताकि चीज़ें क्या हों, रनिंग में बनी रहें। तो आपके लिए काम क्या है, केवल और केवल पहाड़ा याद करना और फार्मूले वाली कॉपी से रिवीजन करना, बस। ठीक, धन्यवाद।